क्लास 12। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग इस दौरान एक्टिविटीज़ कुछ कर रहे थे जो बोर्ड के आपके सिलेबस में दी हुई हैं। ऐसी सेक्शन ए से 3 एक्टिविटीज़ थी और सेक्शन बी से 3 एक्टिविटीज़ थी। प्रीवियस क्लास में हमने सेक्शन ए की भी एक पहली एक्टिविटी आपके साथ की है। होपफुली आप लोगों ने उसको परफॉर्म करा होगा और मैंने जैसा कि कहा है प्रैक्टिकल नोटबुक में उसको नोट भी करना है। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिमॉन्स्ट्रेट अनदर एक्टिविटी ऑफ सेक्शन बी। और जो वो एक्टिविटी है वो है टू आइडेंटिफाई अ डायोड, LED, a transistor, an IC, a resistor and a capacitor from a mixed collection of such item। ये जो जितने नाम मैंने लिए हैं, LED है जिसमें कि ट्रांजिस्टर, IC, डायोड, रेजिस्टर और आपका कैपेसिटर, ये जो मैंने नाम लिए हैं इन सबको अभी एक मिक्स कलेक्शन हम आपको दिखाएंगे। इसमें आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन क्या है। तो एक ये टास्क करना है जो मैं PDF शेयर करूंगा आपके साथ। उस PDF में पूरी एक्टिविटी को कैसे लिखना है, क्या प्रोसीजर रहेगा वो होगा। फिलहाल अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, अभी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको सेक्शन बी में जो एम दिख रहा है टू आइडेंटिफाई डायोड, LED, ट्रांजिस्टर, IC, रजिस्टर, कैपेसिटर फ्रॉम मिक्स्ड कलेक्शन ऑफ सच आइटम्स। फिर इसमें अपार्टस, जो वो सारे अपार्टस वही हैं जो एम में कहे गए हैं। इनके डायग्राम है, इनके डायग्राम आप ड्रॉ कर लेंगे। इसका PDF में शेयर करूँगा। इसका कुछ थ्योरी दिया हुआ है, वो थ्योरी आपको लिखना होता है कि ट्रांजिस्टर क्या है और डायोड क्या है। ये मैं भी बताता भी चलूँगा जब चीज़ों को दिखाऊंगा। फिर प्रोसीजर में क्या क्या करेंगे, तो जो मैं प्रोसीजर में कराऊंगा वही आप घर पे भी प्रयास करेंगे करने का और वही आप लिखेंगे भी। ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में प्रोसीजर दिया हुआ है वो लिखें। एंड देन इसके बाद आपने क्या ऑब्जर्वेशन करा वो आपको नोट करना होगा। तो ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आपको चीज़ें जो यहाँ पर देखने को दिख भी रही होंगी स्क्रीन पे मेरे ख्याल से। अब देखिए ये स्क्रीन पे आपको जो है चीज़ें दिखने लगी हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको सामने दिख रही होंगी, इसमें मैं बताता हुआ चलता हूँ कि कौन सी चीज़ें क्या है। जैसे सबसे पहले जो आपको ये दिख रहा है, तो ये जो चीज़ें रखी हुई हैं इसको बोलते हैं LED। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं। इसको बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये देखिए वाइट कलर की जो है आपको दिख रहा है और ये रेड कलर का दिख रहा है। जनरली जो LEDs हमारे पास होती हैं वो RGB होती है, रेड, ग्रीन और ब्लू, है ना। तो वो ऐसा आता है, ये अलग अलग भी आती हैं और जस्ट RGB जो है एक LED में तीनों कलर भी आते हैं। ये LEDs हो गई। देन इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर में 3 आप इसकी टांग देख सकते हैं, 3 टांग इसमें आपको दिख रही होंगी। ये ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर क्या करता है ये भी मैं आपको बता दूं। ये एक तरीके से एम्पलीफिकेशन का काम करता है। ये चीज़ों को क्या करेगा, ये चीज़ों को एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर हो गया आपके सामने। तो ट्रांजिस्टर क्या करता है, ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि लो रेजिस्टेंस के सिग्नल को हाई रेजिस्टेंस के सिग्नल में कन्वर्ट करता है, यानी कि एम्पलीफिकेशन का काम ट्रांजिस्टर करता है। फिर ये एक ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा है। ट्रांसफार्मर आप जानते हैं, ट्रांसफार्मर क्या करता है, AC को जो है अप या डाउन करता है, यानी कि AC वोल्टेज उसको अप या डाउन करेगा। देन फिर आपको जो है इसके बाद अगला जो हम आपको दिखाते हैं ये है डायोड्स। ठीक, तो ये देखिए ये डायोड्स हैं। अब इसका सब फंक्शन भी आप देखने वाले हैं। तो डायोड्स क्या करते हैं जनरली कि इन डायोड्स, जो डिफरेंट टाइप के जो डायोड्स होते हैं उससे हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। आज जो आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा पार्ट जो LED बल्ब का जो है आप सुनते हैं, ये भी एक तरीके के डायोड्स हैं। इसके अलावा भी अलग अलग तरह के बहुत सारे डायोड्स होते हैं। तो जनरली डायोड्स का काम क्या होता है कि जो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे सर्किट्स हैं जिसमें बहुत स्मॉल करंट की ज़रूरत होती है, बहुत छोटी करंट की ज़रूरत होती है। वहाँ पर इन डायोड्स को जो है इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि आपका जैसे आपका मोबाइल का सर्किट हो गया, आपके मोबाइल का चार्जर हो गया, टैबलेट हो गया, आपका LED टेलीविज़न आ रहे हैं इस समय, आपके LED स्क्रीन्स आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हमको बहुत कम करंट की ज़रूरत होती है और वो करंट हमको किनके जरिए मिलती है, डायोड्स के जरिए मिलती है। तो डिफरेंट टाइप के डायोड्स हैं, जेनर डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, PN जंक्शन डायोड और ऐसे बहुत सारे डायोड्स आपको देखने को मिलते हैं। देन फिर आपको ये जो दिख रहा है ये कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर्स हैं। तो कैपेसिटर मैं दिखा देता हूँ। हमारे पास 3 तरह के कैपेसिटर्स हैं जो आप देखने वाले हैं। ये देखिए,
तीन तरह के कैपेसिटर्स आपको दिख रहे होंगे। इसमें एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर आपको दिख रहा है और एक ये सिरेमिक का कैपेसिटर दिख रहा है। सिमिलरली एक और ये भी एक तरीके से सिरेमिक का ही जो है कैपेसिटर है। अब इन सब की वैल्यू अलग अलग है, वो वैल्यू इसमें मेंशन भी करी गई है। और जनरली जो भी कैपेसिटर्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो मेंशन कर दी जाती है। तो ये तीन तरह के आपने कैपेसिटर देख लिए। देन फिर ये जो सामने आपको इधर दिख रहा है वो जो है ये हो गया रेजिस्टेंस, और इसको अगर आप चाहें तो कार्बन रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। ये कार्बन रेजिस्टेंस है। ये आपने जो पहली एक्टिविटी अगर आपने देखी होगी तो ये पहली एक्टिविटी में आपने ये कार्बन रेजिस्टेंस ऑलरेडी देखे हुए। तो ये आपके पास क्या है, कार्बन रेजिस्टेंस है, जिसकी वैल्यू कलर कोडिंग से निकाली जाती थी। देन फिर इसके बाद अगर आप इसको ये देखेंगे, यहाँ पर मैंने रख दी, इसको बोलते हैं आईसी, यानी कि 3 लाख से अगर जो भी ज़्यादा कहीं पर दिख रहे हैं तो फिर वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसीज बोली जाती हैं। तो ये आपको आईसीज मिल रही देखने को। एक और हमारे पास है, ये जस्ट एक इंडक्टर है। इंडक्टर का नाम आपने सुना होगा। जस्ट एक कॉइल जो होती है वो इंडक्शन की इफेक्ट के कारण जो है करंट प्रोड्यूस करती है। तो ये आपके सामने जो दिख रहा है ये आपका जो है इंडक्टर है। इस तरीके का ये इंडक्टर होता है। तो मेरे ख्याल से आपको आइडेंटिफाई करना आ गया सारी चीज़ें कि कैसे क्या चीज़ें क्या हैं, इसके बारे में हमने सारा बता दिया है। छोटी छोटी थ्योरीज़ हैं। तो जस्ट अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज़ द आईसी, तो आईसी जस्ट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर और सर्कुलर चिप विथ फ्लैट बैक एंड इट्स मल्टी टर्मिनल डिवाइस। इट इज़ मल्टी टर्मिनल डिवाइस। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसमें 6-8 पिंस वगैरह हो सकती हैं। तो जस्ट क्या है, एक रेक्टेंगुलर सर्कुलर चिप है। ठीक, ट्रांजिस्टर क्या है, मैंने क्या बताया कि ये ट्रांजिस्टर रखा है 3 टर्मिनल डिवाइस है, ट्रांसफर और रेजिस्टेंस करती है। डायोड क्या है, डायोड 2 टर्मिनल डिवाइस होती है। तो ये क्या होते हैं कि जो ये डायोड्स रखे हुए हैं, फॉरवर्ड बायस में इनमें करंट, लार्ज करंट फ्लो करती है, एंड जो रिवर्स बायसिंग होती है उसमें करंट ना के बराबर या नहीं होती है। देन फिर कैपेसिटर है, आपको मालूम है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। रेजिस्टेंस आपको मालूम है करंट की जो वैल्यू है उसको एक तरीके से कंट्रोल करने का काम करता है रेजिस्टेंस। देन ये ट्रांसफार्मर है, एसी को मैंने बताया आपसे, एसी वोल्टेज को अप से डाउन से अप करता है। और एक इंडक्टर है, इंडक्टर में जो है करंट हम लोग जो है इंड्यूस्ड करके किसी दूसरे सर्किट में इसकी वजह से प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग इसको एक बार ज़रा इसके जो है वर्किंग कैसी है मल्टीमीटर के साथ वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायोड की हमारे पास जो डायोड है वो वर्किंग है या नहीं है। तो आपके सामने हमने एक मल्टीमीटर रख दिया, एक पीस जो डायोड आप यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर उठाया और ये आपको डायोड दिख रहा है। डायोड को हम क्या करने वाले हैं, ये डायोड में एक खास बात होती है, शायद वो अभी आपको लाइट कम होने की वजह से ना दिखे। डायोड की एक खास बात ये होती है कि इसमें जो सिल्वर वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव माना जाता है। और उसको जो मल्टीमीटर यूज करते समय उसको ब्लैक वाला जो दिया हुआ है, ये ब्लैक टर्मिनल दिया है, इससे आपको कनेक्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। आपने जैसे ही देखो इसको कनेक्ट करा तो आप देखिए इसमें आप कुछ रीडिंग आपको दिख रही है। देखिए कनेक्शन करा, रीडिंग दिख रही है, यानी कि ये फॉरवर्ड वाइस है, करंट फ्लो कर रही है, रीडिंग आपको मिल रही है। और ये जो रीडिंग बता रहा है तो वो एक तरीके से अभी फिलहाल चेक करा रहा है जस्ट। अब इसको रिवर्स करके लगाते हैं जरा, तब देखते हैं क्या होता है। जब रिवर्स करके लगाएंगे तो देखो देयर इज़ नथिंग, यानी कि रिवर्स बायसिंग में यहाँ पर कोई भी करंट हमको डायोड में नहीं मिल रही है। तो ये सबसे पहला हमने डायोड का एक्सपेरिमेंट कर लिया। तो अगला जो है वो आपको हम कैपेसिटर दिखा रहे हैं। ये स्क्रीन मेरे हाथ में, इसको आप देखिएगा ज़रा, इसको साथ में देखिए, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर्स को सर्किट पूरा करो कनेक्ट करके, और सर्किट का देखिए कनेक्ट करके जैसे पूरा करा। ये देखिए अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो है आपको डिस्चार्जिंग का एक्शन दिख रहा है ना। आप देखिए चार्जिंग होने लगी, ये बढ़ने लगा। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का एक्शन कैपेसिटर में होता है, आप जानते हैं। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि ये एक कैपेसिटर है। और अब हम इसको रख देंगे। फिर हम नेक्स्ट अब उठाएंगे एक रेजिस्टेंस लेंगे। तो रेजिस्टेंस अगर हमने लिया है तो ऑलरेडी हमारे पास जो है रेजिस्टेंस ये है। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है और रेजिस्टेंस को अभी हम चेक करते हैं कि इसका वैल्यू जो है कितना आएगा। तो कनेक्ट करके मल्टीमीटर में आप देखिएगा। वैसे कलर कोडिंग से हम लोग जो है निकाल भी सकते हैं। तो ये देखिए, तो ये 2000 जो हमारे पास ये जो है अभी इस समय कनेक्टेड है, वो 2000 के ओम तक का रेजिस्टेंस बता सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अराउंड जो है 25, 26, 30 के आसपास ये आ रहा है, यानी कि 30 के है ना, 30 के जो रेजिस्टेंस यहाँ पर इसका है। तो ये रेजिस्टेंस भी हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले एलईडी की बात करते हैं।
इसको प्रॉपर सारी चीज़ें हम वापस वहीं पर रखे भी दे रहे हैं, जिससे कि आपको देखने में दिक्कत ना हो। ये अभी भी वैसे ही रखी हुई हैं सारी चीज़ें। ठीक, अब चलिए बात करते हैं एलईडी को देखते हैं। तो एलईडी को देखेंगे तो एलईडी को आप अगर देखेंगे तो एलईडी में आपको रीडिंग मिलेगी देखने को यहाँ पर। और ये हमने जो है यहाँ पर एलईडी को देखो कनेक्ट करा, और ये अभी जो जस्ट रीडिंग आपने देखी थी आपको मिली थी, ये देखिए, ये देखिए, ये आपको रीडिंग मिलने लगी, यानी कि एलईडी वर्किंग है, काम कर रही है। और इसकी एक और ख़ासियत है कि अगर इस पर हम जो है इसको उंगली से ऐसे ढक दें, ये देखिए, तो ये अगर रोशनी जो लाइट पड़ती है एलईडी पे, अगर वो लाइट पड़नी कम हो जाए तो उसकी जो वैल्यू है लगातार क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है, तो ये लाइट एमिटिंग डायोड है, तो इसको भी आपने देख लिया। अब ये एलईडी अगर हमें आपको दिखाना तो हम जला के भी दिखा सकते हैं। तो आप ये देखिए, चेक करना है, इस समय चेक वाले बोर्ड पे लगा दिया। आप देखिए एलईडी ग्लो कर रही है यहाँ पर, है ना, रेड एलईडी है आपके पास। चलिए मूव ऑन द। सो ये बहुत सारी जो अभी आपने चीज़ें देखी, तो डायोड्स, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस जो कि कार्बन रेजिस्टेंस हमने लिए थे, एलईडी, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, इंडक्टर, आईसीज, इन सबको आपने डिस्टिंग्विश कर लिया और हमने फंक्शनिंग भी देख ली। तो जैसे डायोड्स में आपने देखा कि डायोड्स को अगर जो है फॉरवर्ड बायसिंग पर होता है तो करंट फ्लो करती है, यहाँ पर कुछ रीडिंग मिलती है हमको। ठीक है, बट अगर जनरली कई केसेस में अगर ऐसा हो जाए कि अगर वो रिवर्स बायस हो जाए, उल्टा कनेक्ट कर दे, रिवर्स ऑर्डर में कनेक्ट कर दे, तब फिर वो कोई करंट वहाँ पर नहीं मिलती, दैट मीन्स वो डायोड है। कैपेसिटर में जनरली क्या होता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का एक्शन होता है। जैसे ही आपने इसको प्रोब से कनेक्ट करेंगे आप इससे, तो वो चार्ज पहले डिस्चार्ज होगा फिर चार्जिंग दिखाएगा। आप समझ गए कैपेसिटर है। रेजिस्टेंस की वैल्यू से आप निकाल सकते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू फिट करी हमने और उसको टेबल से मैच करते हुए इससे वैल्यू निकाल ली, यानी कि रेजिस्टेंस है। एलईडीज़ भी अभी आपने देखनी, ये जो चेक वाला बटन था इससे चेक कर लिया एलईडीज़ को हमने। ट्रांजिस्टर में फिलहाल कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप ये देखिए जो ट्रांजिस्टर इसके 3 टांग है, दैट मीन्स ये ट्रांजिस्टर है। ठीक, ट्रांसफार्मर, इंडक्टर, तो ये सारी चीज़ें आपने देख लिया। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी। अब पीडीएफ जो मैं शेयर कर रहा हूँ, उस पीडीएफ के जो अकॉर्डिंगली आप जो है उसको ये एक्टिविटी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। मैंने कहा है कि एक मल्टीमीटर घर पे है, अवेलेबल होगा, और नहीं होगा मल्टीमीटर अवेलेबल तो बहुत काम की चीज़ है, आप ले भी सकते हैं और बाद में भी काम वो आएगी, घर पे भी काम आ सकती है। तो मल्टीमीटर से ये सारी चीज़ों को लेकर, और ये सारी चीज़ें खरीदने की जरूरत नहीं, घर में तमाम आपके पास टॉयज या यानी ऐसी बहुत सारी चीज़ें पड़े होंगे, पुराने सर्किट्स, ख़राब चार्जर, उनसे सब डायोड, एलईडी सब मिल जाएंगे। पहचान तो मैंने करा ही दी है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने आज जो है बता दी है, तो इसको जो है अब थोड़ा सा आप ध्यान रखते हुए जो है कवर कर लीजिएगा। मैंने सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया और मैं जूम करके सारी चीज़ें आपको वापस विधिवत दिखा भी रहा हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है। तो ये पूरा आपका जो है एक्सपेरिमेंट है, और ये एक्सपेरिमेंट आपको जो है कंप्लीट करना है, अपनी नोटबुक में नोट करना है।